अगर आपके पास बजाज का इंस्टा ईएमआई कार्ड है और आप इंस्टा ईएमआई कार्ड यूज़ करते हैं और आप उसका अकाउंट डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं, मींस ऑटो डेबिट फैसिलिटी का जो अकाउंट डिटेल्स है उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे। तो आज के इस वीडियो में जो है पूरा प्रोसेस करके दिखाएंगे कि बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड में जो आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी में जो आपका अकाउंट डिटेल्स ई मैंडेट है उसे कैसे चेंज करेंगे और क्या प्रोसेस है चेंज करने का। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए पूरा प्रोसेस करके दिखाते हैं कि ई मैंडेट को कैसे चेंज किया जाता है, मींस बजाज इंस्टा ईएमआई कार्ड में जो आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी वाला अकाउंट डिटेल्स है उसको चेंज कैसे करेंगे। तो देखिए मोबाइल के स्क्रीन पे आ गए, यहाँ से जो है आपका ऑटो डेबिट फैसिलिटी मींस अकाउंट वाला मींस जो आपका ऑटो डेबिट होता है बजाज फाइनेंस का जो लोन वगैरह का जो ऑटो डेबिट होता है अकाउंट से, उस अकाउंट को आप कैसे चेंज करेंगे और क्या प्रोसेस है चेंज करने का। तो अभी पूरा प्रोसेस जो है अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए बजाज फाइनेंस ऐप को मैंने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पे क्लिक कर दिए। अब यहाँ पे आपको लोन वाला सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन से लोन को आपको चेंज करना है, मीन्स ईएमआई, ठीक है। मेरा 2 अकाउंट में मीन्स 2-3 लोन चल रहा है, लेकिन दोनों का अलग अलग अकाउंट से ईएमआई कटता है। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको अकाउंट डिटेल्स, ठीक है। तो इस पर क्लिक करता हूँ पहले वाला लोन पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बैंक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आईडीबीआई शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं बैक जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ये इस वाले ईएमआई पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे दूसरा बैंक शो करेगा, ठीक है। तो बैंक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे पंजाब नेशनल शो कर रहा है, ठीक है। तो मैंने जो है अलग अलग बैंक सेलेक्ट करके रखा कि इस बैंक अकाउंट से इतना अमाउंट कटना चाहिए, उस बैंक से इतना अमाउंट कटना चाहिए। लेकिन हमको सेट करने के लिए पहला जो है आपको मीन्स कोई भी प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन, तब जाके आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बट लास्ट आपका जो यूज़ रहेगा मीन्स अभी जैसे कि मेरा आईडीबीआई लास्ट मैंने अपडेट किया है तो वही अकाउंट ऑटोमेटिकली अपडेटेड रहेगा और उसी अकाउंट से कटेगा, ठीक है। तो मैं आईडीबीआई को ही ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि अलग अलग अकाउंट हो गया, दिक्कत हो जाता है मैनेज करने में। तो यहाँ से अभी आपको जो है चेंज करके बताएंगे। तो दोबारा वापस आ जाते हैं, यहाँ से अकाउंट वाले सेक्शन पर क्लिक करते हैं। अब इस अकाउंट को मीन्स जो मेरा लोन है ये इस वाले को चेंज करना है, आईडीबीआई से डेबिट होना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए लोन अमाउंट जो है 36,000 अभी बचा हुआ है, ठीक है। अब अगला ईएमआई जो कटेगा वो मेरा आईडीबीआई से कटेगा। अभी यहाँ बैंक डिटेल्स पे क्लिक करते हैं, यहाँ पंजाब नेशनल से कट रहा है, ठीक है। बट मुझे चेंज करके आईडीबीआई से करना है, तो यहाँ से चेंज बैंक अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ईएमआई वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे, ठीक है, प्रोसीड। तो यहाँ पर मैंने 7200 का ईएमआई है, ठीक है। अभी 4 ईएमआई जा चुका है और 9 ईएमआई का है। अब नीचे आ जाएंगे, मैंने सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो चेंज करने का फैसिलिटी आ गया, यहाँ पे देखिए पिक का सूटेबल मोड फॉर ई मैंडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे ओटीपी, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है और यहाँ पे यूपीआई रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। तो आप किस माध्यम से करना चाहते हैं, तो मैं डेबिट कार्ड के माध्यम से कर लेता हूँ, यूपीआई से भी नहीं करता हूँ, ठीक है। तो ऑलरेडी जो है ओटीपी, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग पे सेलेक्टेड है और प्रोसीड पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको जो है अकाउंट डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ फटाफट। तो यहाँ पे मैंने जो है अकाउंट डिटेल्स फिल कर दिया है। अब यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है, और प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए इस तरह का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ई मैंडेट, क्रिएट अ मैंडेट अप टू मैक्सिमम अमाउंट 25,000 रुपये, ठीक है। और यहाँ पे इन डेट और लास्ट डेट करके शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो है चेकबॉक्स बना हुआ, चेकआउट करेंगे और यहाँ पे डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर चेकआउट है ऑलरेडी। और यहाँ पे आपका डिटेल्स शो करेगा, नाम और आईएफएससी कोड, सेविंग अकाउंट और अकाउंट डिटेल्स सारा कुछ शो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है किस बैंक से टाई अप है, मीन्स किस बैंक का ई मैंडेट कर रहे हैं और किस कंपनी का मैंडेट कर रहे हैं वहाँ पर शो करेगा। जैसे बजाज फाइनेंस लिमिटेड का शो कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे सारा कुछ जो है आप देख लें। उसके बाद यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करें, उसके बाद इसको ओके करें और इसको देख लें एक बार, अकाउंट डिटेल्स को मिला लें सारा कुछ और नीचे आ जाएं। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल्स फिल करना पड़ेगा और एक्सपायरी डेट और सीवीवी फिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कार्ड डिटेल्स फिल कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए कंटिन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। तो गाइस देखिए मैंने क्लिक कर दिया है कंटिन्यू पे और यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस मिल जाएगा ट्रांजैक्शन स्टेटस करके। उसके बाद जो है ये मेरा अभी फेल्ड हो गया है किसी कारण से, बट यही प्रोसेस है अकाउंट नंबर अपडेट करने का। बजाज फिनसर्व पर जो ऑटो डेबिट फैसिलिटी चेंज करना है तो आप यही प्रोसेस के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं और इसके अलावा कोई दूसरा प्रोसेस तो नहीं है। आप ऑफलाइन जब परचेज़ करेंगे वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, बट ऑनलाइन चेंज करने का प्रोसेस यही है।
तो फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।